आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1। पाठ 9 में केवल एक ही प्रश्नावली है, 16 प्रश्न है। 16 प्रश्नों में से एक प्रश्न फिक्स है कि आएगा एग्जाम में, जो 5 नंबर का आता है। एक एक करके 16 प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति इसका दिया है। इस जो जितने इस चैप्टर में प्रश्न है, इसमें जो चित्र बनाना है, आकृति, वो मेन है। अगर आकृति बनाने आ जाएगा तो समझिए कि आपका पूरा सवाल बन जाएगा। 90% आकृति ही है। आकृति अगर सही से बन गई तो सवाल बन जाएगा। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। प्रश्न 1 में जो चित्र दिया है, सब में दिया नहीं है, कोई कोई में चित्र दिया है। प्रश्न 1 में क्या दिया है? ABC एक दिया है चित्र, ABC। बी जिसमें समकोण है, AC का मान 20 मीटर है और कोण C का मान 30 डिग्री है। ये ऊंचाई AB का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया क्या है? दिया है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या है? AC है। AC बराबर 20 मीटर। थीटा के मान दिया है, मतलब कोण 30 डिग्री। ज्ञात करना है क्या? ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई। खंभा का ऊंचाई AB का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये B जो है समकोण है, इसका मतलब AC क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो AB का हो जाएगा, ये थीटा है तो ये लंब, AB लंब होगा। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। तो हम साइन का मान लेंगे। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, मतलब AB बटा में AC होगा। क्या होगा? AB बटा में AC। साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। AB का मान नहीं पता है, तो AC का मान है 20। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। AB बटा में 20, 2 ले 20 कट जाएगा 10 बार में। 1 में 10 ले गुणा होगा तो 10, AB में 1 ले गुणा होगा तो AB बराबर 10। मीटर में तो मीटर। अतः खंभा की ऊंचाई कितना आ गया? 10 मीटर। अतः खंभा का ऊंचाई बराबर 10 मीटर। प्रश्न 1 हो गया। चलिए प्रश्न 2 बनाते हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या हो जाता है? पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पेड़ क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है और टूट के जमीन पर छू रहा है, और जहाँ छू रहा है वहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। जहाँ पेड़ का जड़ है, जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से और जहाँ शिखर आकर टूट के गिरा है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए पहले चित्र बनाएंगे। बिना चित्र के ये बनेगा नहीं, इसमें के को टोटल सवाल बिना चित्र का नहीं बनेगा। तो चलिए एक पेड़ दिया है, मान लीजिए ये पेड़ है। ये जो पेड़ है वो टूट जा रहा है, तो मानिए यहाँ से टूट गया, टूटकर आकर यहाँ गिरा। तो जहाँ गिर रहा है वहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बना। और जो पेड़ का ये जड़ और जहाँ शिखर आके मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये A मान लीजिए B और ये C। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? ये भी क्या है? पेड़ है। और ये जो टूट के गिरा है ये भी क्या है? पेड़ ही है। तो ये दोनों दूरी निकालेंगे और दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई
आ जाएगा। तो चलिए क्या दिया है, दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री और BC का मान दिया है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AB प्लस AC होगा। क्या होगा, AB प्लस AC। तो चलिए अब देखिए ये थीटा है तो ये क्या होगा, लंब, ये आधार और ये कोण। तो लंब और आधार किस में आएगा, लंब और आधार tan थीटा में आता है और लंब और कोण किस में आता है, sin थीटा में। तो एक बार tan थीटा लेंगे और एक बार sin थीटा लेंगे। यही जैसे ही चित्र बन जाता है तो ये आसानी हो जाता है कि sin लेना है कि लंब sin लेना है कि tan लेना है। तो हमें लेना है एक बार sin थीटा और एक बार tan थीटा, ताकि दोनों दूरी निकल सके। तो चलिए एक बार tan थीटा लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, AB बटा में BC, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान है 30 डिग्री, AB का मान नहीं पता है, BC का मान है कितना, 8। तो 8 tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा में 8। 8 में 1 गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा में √3 ये मीटर। तो AB का मान 8 बटा में √3 मीटर आ गया। अब एक बार क्या लेंगे, sin थीटा लेंगे। पुनः त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब क्या है, AB बटा में कोण AC। तो AB बटा क्या होगा, AC sin 30 डिग्री बराबर AB का मान है 8 बटा में √3 और टोटल के बटा में AC। sin 30 का मान 1/2 बराबर 8 बटा में √3 और बटा में AC। 1 में AC लगना होगा तो AC हो जाएगा। 8 दूनी 16 बटा में √3 मीटर हो जाएगा। क्या होगा, 16 बटा √3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, AB बराबर AB प्लस AC। क्या है, AB प्लस AC। तो 8 बटा √3 अब प्लस 16 बटा √3 है। तो 8 और 16 24 बटा √3 होगा। तो 24 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 3 और बटा में √3। तो 3 का मतलब 2 गो √3 है। क्या है, 8 √3 गुणे √3 है और बटा में 1 √3 है। 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा। तो 8 √3 मीटर आएगा। पेड़ की ऊंचाई कितना आएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। प्रश्न 2 हो गया। चलिए प्रश्न 3 बनाते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 गो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। कितना हो, 1.5 मीटर ऊंचा, 5 वर्ष से कम वालन के लिए, जिसका भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसमें 2 फिसलन पट्टी बन रहा है तो 2 चित्र बनेगा। क्या होगा, 2 चित्र बन रहेंगे। एक है 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, और दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। देखिए
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर ये ऊंचा। अब फिसलन पट्टी मतलब ये छलकने वाला होता है, इसी के लंबाई ज्ञात करना है। ये झुकी है कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। कितना? 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए ABC। अब ये है 5 वर्ष से ऊपर वाला का ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। इसकी फिसलन पट्टी कितने ढाल पर है? 60 डिग्री के कोण पर है। कितना? 60 डिग्री। इसको मान लीजिए PQR। तो देखें हमें ज्ञात करना है किसका? फिसलन पट्टी के, ये ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई, जो क्या है? कर्ण है। तो कर्ण किस नाम में आता है? साइन में आता है। तो हम साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, कॉस में भी आता है लेकिन आधार का मान तो है नहीं, तो लंब का मान है, तो साइन थीटा लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? साइन थीटा लेंगे। तो चलिए त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब AB बटा में कर्ण AC। तो कितना? साइन 30 बराबर 1.5 बटा में कर्ण का मान नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। कर्ण नहीं, फिसलन पट्टी की लंबाई है 1/2 बराबर 1.5 बटा में AC। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो 1 में AC ले गुणा होगा तो AC बराबर 15 दूनी 30, 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव, तो 3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। आंसर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना मीटर लंबाई? 3 मीटर। तो चलिए 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए बनाते हैं त्रिभुज PQR में। इसमें भी क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। तो साइन कितना? थीटा का मान 60 डिग्री बराबर क्या होगा? PQ बटा में कर्ण PR। साइन 60 के मान होता है 2/√3 बराबर PQ के मान है 3 बटा में PR। क्या है? PR। चलिए साइन 60 के मान गलत है, √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। अब इसमें गुणा होगा तिरछा तिरछी, तो √3 और PR में गुणा होगा तो √3 PR बराबर 3 में 2 ले गुणा होगा तो 6। क्या हो जाएगा? 6। ये √3 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो PR बराबर 6/√3। तो 6 को हम PR बराबर 2 गुणे 6 में 3 आएगा तो 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं ना। 2 को √3 के साथ एगो 3 बाहर आएगा और 2 में गुणा हो जाएगा तो 6, अब बटा में √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा। तो PR की मान कितना आ जाएगा? 2√3 मीटर। मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल कल करेंगे। ठीक है, चलिए।